तो अपन सेल कांस्टेंट सेल कांस्टेंट की बात कर ली थी अपन, है ना। तो अभी ये देखो, विशिष्ट चालकता में के और ए बाई एल ये सेल कांस्टेंट का उल्टा नहीं है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू के बाई एक्स। के बाई एक्स क्यों लिखा? क्योंकि ये उल्टा है तो नीचे लिख दिया, ठीक है। के बाई एक्स कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट। उनका तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता, रुको कांस्टेंट नहीं, तो ये पूरी चीज क्या हो गई? कांस्टेंट, क्योंकि सेल कांस्टेंट है तो सी समानुपाती क्या हो गई? कप्पा के, किसके? कप्पा के आ गई, बिल्कुल आ गई। सी समानुपाती किसके आ गई? कप्पा के, बिल्कुल। तो अपन यहाँ क्या कहेंगे कि विशिष्ट चालकता व सेल कांस्टेंट का अनुपात बैटरी की चालकता होती है। विशिष्ट चालकता और सेल कांस्टेंट का अनुपात है वो किसकी? यानी विशिष्ट चालकता, इसको कप्पा कहेंगे, और वह सेल कांस्टेंट इसको कहते हैं एक्स ए बाई एल बाई ए, इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट का अनुपात ही क्या है? उसकी चालकता, उसकी क्या है? चालकता। इतना समझ आया? बिल्कुल समझ आया है भाई, इतना तो अपने समझ आ ही चुका है ना। विशिष्ट चालकता निकालते कैसे वो देख लेते हैं अपन। है ना, तो अपना विशिष्ट चालकता देख रहे हैं। देखो, विशिष्ट चालकता का परिभाषा हमेशा याद होनी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। ये देखो, एक कंटेनर लिया, है ना। इस कंटेनर में अपन ने ये विद्युत अपघट्य घोल दिया, कोई भी, मान लो NaCl घोल दिया विद्युत अपघट्य, है ना। NaCl कोई भी विद्युत अपघट्य घोल दिया, ठीक है। अब ये विद्युत अपघट्य की L लंबाई है, A इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। बिल्कुल समझ आ रहा है इतना। इस पर एनोड और कैथोड लग रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसकी धारा प्रवाहित होगी, इसमें Na पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे और Cl नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। Na पॉजिटिव हर जगह होंगे, Cl नेगेटिव हर जगह होंगे, बिल्कुल होंगे। इसकी जो चालकता है कि उसे अपन उसकी चालकता C कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, ठीक है। इतना तो अपन को समझ आ चुका है, इतना तो अपन देख चुके हैं, है ना। है ना, देख चुके हैं। तो अब इस कंटेनर को, इस कंटेनर के 1 ml लो, क्या लो? 1 ml। ये कंटेनर कैसा होगा? ऐसा कंटेनर होता है, बिल्कुल बैटरी का जो कंटेनर होता है वो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, घन के क्यूब का। अब इसका देखो, इधर से 1, इधर से 1, इधर से 1, है ना, इधर से 1, इधर से 1, और इसका इधर से 1 और इधर से 1, और ये 1 ml, ये जो छोटा बन रहा है ना, ये अब इसमें पूरा में लिक्विड भरा है, तो इसका अपन एक 1 ml का टुकड़ा काट लिया, मतलब इस पूरे का, इसका एक टुकड़ा ले लिया, क्या इसे कहेंगे अपन 1 ml का, 1 ml बुझा वाला एक टुकड़ा काट लिया। अब इस टुकड़े में अपन ने Na+ और Cl- की गति देखी इस 1 ml में। इस 1 ml में, जब इस 1 ml में अपन ने Na+ और Cl- की गति देखी, और उस गति के आधार पर उसकी जो चालकता है, उसकी चालकता निकली, उस चालकता को अपन ने उसकी क्या कहती? विशिष्ट चालकता।
यानी अपन ने उस कंटेनर में 1 ml उस विद्युत अपघट के विलयन है, उस विद्युत अपघट के विलयन का 1 ml लिया। कितना लिया? 1 ml। और उस 1 ml की चालकता अपन ने को चेक की, तो उसकी जो चालकता आएगी उस चालकता को ही अपन कहेंगे क्या कहेंगे? उसकी विशिष्ट चालकता। समझ आई? मतलब विद्युत अपघट लो, विद्युत अपघट का उसका 1 ml लो, उस 1 ml को की चालकता निकालो, उस चालकता को अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे कप्पा। बिल्कुल सही, इतना अपन को समझ आ चुका है। विशिष्ट चालकता हो गई। अब ये तो 1 ml की चालकता हो गई, है ना। 1 ml विलियन की, विलियन का कितना लिया है अपन ने? 1 ml, उसकी चालकता। अगर इसकी जगह अपन 1 मोल विलियन ले लें, 1 मोल विलियन लें, है ना। इसकी जगह अपन एक 1 मोल क्या ले लिया? विद्युत अपघट। यानी एक पात्र लिया, है ना, उस पात्र में पानी भरा है और उसमें इस पात्र का आयतन V है। कितना आयतन है इसका? V, यानी V लीटर पानी भरा है, V आयतन का। ठीक है, इसमें अपन ने 1 मोल विद्युत अपघट मतलब 1 मोल NaCl डाल दिया। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इस 1 मोल NaCl का विद्युत अपघट को V आयतन जल में घोलकर जो प्राप्त विलयन बना है, ये विलयन, इसका अपन ने इलेक्ट्रोड जोड़ के इसकी चालकता ज्ञात की, तो उसकी जो चालकता है उसे अपन कहे मोलर चालकता। तो मोलर चालकता समझ आई? यानी 1 मोल विद्युत अपघट की चालकता को मोलर चालकता कहेंगे। किसके कहेंगे? 1 मोल विद्युत अपघट है, उसको भी आयतन जल में घोलकर जो विलयन बनाया जाता है उसे अपन उसकी मोलर चालकता कहेंगे। अब अपन को मोलर चालकता का फॉर्मूला चाहिए, तो निकालते हैं। चलो देखते हैं। मान लो अपन ने एक कंटेनर लिया, समझ गए बात? समझ में आई बात? ये अपन ने क्या लिया है भाई? कंटेनर ले लिया। अब इसमें अपन ने क्या किया है? 1 लीटर क्या डाल दिया है? H2O। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं भाई। 1 लीटर H2O से घुल गया है ये, हमने बिल्कुल। अब इसमें अपन ने m मोल, कितने मोल? m मोल NaCl डाल दिया विद्युत अपघट का। ठीक है, तो अब इसकी चालकता को अपन क्या कहेंगे? यानी अब m मोलर विलयन हो गया है, m मोल विलयन डाला है, तो ये क्या हो गया? m मोलर सॉल्यूशन। क्योंकि 1 लीटर में m मोल घुले हुए हैं, तो m मोलर सॉल्यूशन हो गया। यानी विद्युत अपघट की m 1 लीटर में m मोल घुले हुए हैं। किसके? विद्युत अपघट के, NaCl के। ठीक है, NaCl के, ये m मोलर सॉल्यूशन होगा। विलयन बनाना तो होता है ना, अपन ने ये बना दिया। चलो ठीक है, अपन को पता है कि 1 ml की चालकता को अपन कहते हैं विशिष्ट चालकता। अभी बढ़ाए ऊपर अपन ने विशिष्ट चालकता, 1 ml की विशिष्ट चालकता। किसकी? 1 ml विलयन की चालकता को अपन कहते हैं विशिष्ट चालकता, कप्पा। बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, और अपन को पता है, अगर अपन देखें कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं भाई? 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं कि नहीं होते हैं? 1 लीटर में 1000 ml। तो 1000 ml की चालकता को क्या कहेंगे अपन? 1000 ml की चालकता क्या होगी? बराबर होगी 1 ml की चालकता को कप्पा कहते हैं, तो 1000 ml की चालकता होगी 1000 कप्पा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, है ना। अब अपन को क्या पता है? अपन को पता है कि अपने पास है m मोलर सॉल्यूशन, मतलब विद्युत अपघट का m मोल घुल रहे हैं किसमें? 1 लीटर में, है ना।
1 लीटर में घुले हुए हैं और अपन को पता है कि 1 लीटर की चालकता क्या है, 1000 कप्पा। 1 लीटर की चालकता क्या होती है, 1000 कप्पा। तो m मोल की चालकता क्या हो गई, m मोल NaCl की चालकता क्या हो गई, 1000 कप्पा। हुई कि नहीं हुई, क्योंकि अपन को पता है कि 1 ml की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो 1000 ml की चालकता को 1000 गुना कप्पा कहेंगे। अब अपन को पता है कि 1000 ml या 1 लीटर में अपन ने NaCl की m मोल घोल रखे हैं, तो 1 लीटर की चालकता भी उतनी होगी जितनी m मोलर सॉल्यूशन है ये NaCl की, उसकी चालकता होगी, बिल्कुल चालकता होगी। तो अपन ने देखो m मोल NaCl की चालकता को 1000 कप्पा लिख दिया। तो अब अपन 1 मोल की चालकता नहीं निकाल सकते हैं, अपन 1 मोल NaCl की चालकता क्या होगी, 1000 कप्पा बटे m को इधर डिवाइड कर दो, बिल्कुल कर दिया, m को डिवाइड कर दिया। दिख नहीं रहा है ना, रुको दिखाना तो पड़ेगा भाई। है ना, तो अपन ने ये m मोल की चालकता को क्या कह दिया, 1000 कप्पा। तो ये आ गई अपनी 1 मोल NaCl यानी 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता, बिल्कुल 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता आ गई अपनी, कितनी आ गई, 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता आ गई। तो देखो 1 मोल NaCl की चालकता को अपन क्या कहते हैं, मोलर चालकता, क्या कहते हैं, मोलर चालकता। और वो आई क्या है, 1000 कप्पा बटे m। अब ये m क्या है, ये मोल है, क्या है, मोल, ठीक है, क्या है m क्या है, ये मोल नहीं, m क्या है, मोलर। ये m मोल नहीं है यार, ये मोलरता है, ये m मोलर सॉल्यूशन की देख रहे हैं अपन। तो 1 मोल NaCl की चालकता होगी 1/m, ये मोलरिटी है, मोलरता है ना। तो 1 मोल की चालकता होगी 1000 कप्पा बटे उसकी मोलरिटी, क्या होगी, मोलरिटी। और इसको कहते हैं अपन लैम्डा m यानी मोलर चालकता, क्या कहेंगे अपन इसको, मोलर चालकता। अब देखो आगे देखते हैं। को पता लग गया कि लैम्बडा m की वैल्यू आ रही है 1000 कप्पा बटे उसकी मोलरता, ठीक है, इतने समझ आ गई है, इतनी समझ आ चुकी है। अब लैम्बडा m की अपन को क्या लिखनी है, यूनिट। तो देखो यूनिट मैंने किसी की भी नहीं बताई अभी तक, और यूनिट तो भाई सबकी आती है, यूनिट तो अपन को सबकी लिखनी होगी, बिल्कुल लिखनी होगी भाई साहब, बिल्कुल। अपन यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार कैसे पड़ेगी। देखो मैंने बताया नहीं है, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, उसकी यूनिट होती है ओम, ये तो अपन जानते हैं। ओम को अपन ऐसे भी लिखते हैं, इसको ओम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसके बाद इसकी दूसरी आती है वो चालकता, वो होती है 1/r, क्या होती है 1/r। तो 1/r यानी ओम का उल्टा, तो ओम का उल्टे को कहते हैं अपन OHM इनवर्स, इसकी यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स, या फिर इसको उल्टा लिख दो MHO कर दो, MHO महो, ये भी इसकी यूनिट होती है किसकी, चालकता की। ये क्या है प्रतिरोध, ये है चालकता। चालकता की यूनिट क्या होती है, सी की 2 यूनिट होती है, महो होती है एक तो ओम का उल्टा, या फिर OHM ओम इनवर्स होती है, ठीक है, दोनों यूनिट सही है ना। विशिष्ट चालकता,
विशिष्ट चालकता की जो यूनिट होती है वो होती है, क्या होती है, देखो विशिष्ट, देखो सेल कांस्टेंट की ओर देख लो। सेल कांस्टेंट x बराबर होता है L/A। तो L क्या है, लंबाई। लंबाई की यूनिट क्या होगी मीटर में, लंबाई क्या होगी सेंटीमीटर में, क्योंकि देखो बैटरी बहुत छोटी होती है ना, तो सेंटीमीटर में लेते हैं। एरिया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो देखो इससे ए गया तो 1/सेंटीमीटर। ये तो सेल कांस्टेंट की यूनिट हो गई, बिल्कुल, है ना, समझ आ रही है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है क्या, सीमेन। सीमेन इसे एस से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं भाई, स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस होती है ना, इसकी जो यूनिट होती है, इसे कैसे निकालेंगे अपन, देखो C बराबर क्या होता है, अपन को पता है C का उल्ट बराबर होता है 1/r, जानते हैं अपन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1L/ρ बिल्कुल नहीं, A/ρl ये भी होता है A/ρl, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं कि A1/ρ को कप्पा, है ना, कप्पा बटे क्या कह सकते हैं यार, कप्पा A/L, या फिर अपन A/L को x लिख सकते हैं, तो कप्पा बटे x, ये विशिष्ट चालकता होगी। तो देखो कप्पा बटे x, देखो इसकी चालकता अपन को क्या पता है, महो होती है, क्या होती है, महो। तो देखो C बराबर क्या होता है, कप्पा बटे x, तो इसकी चालकता क्या होती है, महो, बराबर, देखो अपन को सेल कांस्टेंट की चालकता पता है 1/cm। तो अब देखो ये खुद बटे में है, तो देखो कप्पा बटे 1/cm, तो 1/cm उल्टा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, महो इजिकल टू कप्पा डॉट cm। अब ये cm इधर जाएगा, तो कप्पा की चालकता आ रही है महो डॉट cm, नहीं महो बटे cm यार, बटे में आएगा। कप्पा की चालकता क्या होगी, महो बटे cm। अब महो है ना, महो यार, इसकी यूनिट्स में चक्कर पड़ जाएगा मेरे ही खुद के। महो को अपन कहेंगे, महो होता है ना, महो इस यानी ओम इनवर्स या महो उल्टा, महो को अपन कहते हैं सीमेन, क्या एस सीमेन। इस सीमेन से भी दर्शाते हैं, मतलब इसकी चालकता, इसकी सी की चालकता क्या है, ओम इनवर्स या महो। तो सी की चालकता को अपन एक और कह सकते हैं ओम इनवर्स या महो, या फिर अपन सीमेन कह सकते हैं, सीमेन। तो विशिष्ट चालकता कप्पा की जो चालकता आ रही है वो सीमेन बटे cm आ रही है, तो इसकी कप्पा की चालकता आ गई सीमेन सेंटी इनवर्स, क्या गई, cm सेंटी इनवर्स, इसे कहते हैं सीमेन। सीमन नहीं है, सीमेन है, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसके ऊपर रखा है। अब देखो सीमेन है, जो क्या है, सीमेन का मतलब होता है ओम इनवर्स, यानी ओम बराबर होगा 1/सीमेन, हमेशा याद रखना। इन यूनिट्स में बहुत चक्कर पड़ेगा, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, एक बार दोबारा से देख लो उनकी यूनिट्स। भाई यूनिट्स के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, यूनिट्स तुम्हें समझ नहीं आई ना, इसके क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे, गारंटी है। जो तुम इसके क्वेश्चंस कर पाओ, अगर ये चालकता, विशिष्ट चालकता, मतलब तुम्हें सब आता है और यूनिट्स नहीं आती है ना, तो इसके क्वेश्चंस आएंगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हें दे देगा tan सीमेन सेंटी इनवर्स, ये दे दिया अभी, ये दे दिया। अब ये क्या है, ये तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। चालकता है, विशिष्ट चालकता है, प्रतिरोध है, मोलर चालकता है, क्या है ये, यूनिट से पता लगाएंगे अपन क्या है ये, ठीक है। तो यूनिट दोबारा देखो, प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम, क्या होती है, OHM, ओम। इसे अपन ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी ओम, इसकी यूनिट होती है प्रतिरोध की, ठीक है। इतना अपन को समझ आ चुका है, बिल्कुल समझ आ चुका है। अब अपन देखते हैं
कि ओम होता है ना, इसका उल्टा भी होता है, इसको कहते हैं अपन 1/सीमेन इसकी यूनिट होती है। क्या होती है? 1/सीमेन, बिल्कुल। लेकिन काम क्या है, ये प्रतिरोध के लिए हमेशा ओम आइए या फिर ऐसे लिखेंगे अपन, ठीक है। 1/सीमेन क्या होता है? ओम का 1/सीएम होता है, सीमेन होता है, ये याद रखने की बात है। अब आर बराबर क्या होता है? रो L/A होता है ना। तो देखो अब ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ से निकाल लें तो क्या आ जाएगा? RA/L। क्या आ जाएगा? RA/L। बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे। ये विशिष्ट प्रतिरोध आ गया अपना, बिल्कुल आ गया। अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, देखो अपन को आर की यूनिट पता है क्या है? ओम, है ना। और ए की यूनिट क्या होती है? cm²। और एल की यूनिट क्या होती है? cm। यहाँ पर इस यूनिट को क्यों ले रहे हैं अपन? क्योंकि जो बैटरियाँ होती हैं उनकी लंबाई, जो बैटरियों के अंदर जो प्लेट होता है ना, उनकी लंबाई बहुत कम होती है और उनका क्षेत्रफल भी कम होता है, इसलिए उन्हें cm² में। बैटरियाँ तो यार कितनी छोटी होती है, ये अपनी घड़ी की बैटरी होती है, वो सेल इतना छोटा होता है कि नहीं होता? जो हाथ में अपन घड़ी पहनते हैं, रिस्ट वॉच होती है, उनकी बैटरी तो छोटी छोटी होती है, उनका सेल इतना बड़ा होता है बस। अब इसको कहाँ मीटर में लोगे यार? cm में लेना पड़ेगा ना, है ना। तो इसका हो जाएगा cm, तो इसका तो ओम.cm आ रहा है। अब ओम को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/सीमेन। तो cm इनवर्स डॉट सेंटीमीटर, ये रो की यूनिट हो जाएगी दोनों। एक तो ये और एक ये निकालना आना चाहिए अपन को बस, है ना। ये तो आर और ये रो की हो गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं सी बराबर होता है 1/r, होता है कि नहीं होता? तो इसका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, या फिर इसको इनवर्स में लगा दो, या फिर अपन MHO कह सकते हैं, या फिर अपन इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सीमेन। ये सारी इसकी यूनिट होती है चालकता की, ठीक है। ये इनकी यूनिट्स हो गई चालकता की, ठीक है। इतना समझ आ चुका है ना अपन को अच्छे से? चलो अब अपने पास आती है विशिष्ट चालकता कप्पा। कप्पा देखो, एक एक्स और आता है सेल कांस्टेंट, उसके क्या होता है? L/A। तो देखो cm/cm², तो इसका आ जाएगा cm इनवर्स, क्योंकि इधर से एक बचेगा, एक को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cm इनवर्स, इसकी यूनिट होती है। बिल्कुल यूनिट्स पर खेल होता है केमिस्ट्री में, इस चैप्टर में तो खासकर, ठीक है। इसकी ये यूनिट हो जाएगी। चलो ठीक है, अब अपन को किसकी यूनिट देखनी है? अब अपन को कप्पा की यूनिट देखनी है। तो देखो सी बराबर, अपन ने यहाँ देखो इसके कप्पा के फॉर्मूले लिखे थे ना बहुत सारे, ये तो इससे सी बराबर ये देखो सारे फॉर्मूले से, देखो सी बराबर कप्पा बटे एक्स, ये भी होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। इससे अपन इसकी यूनिट निकालें, है ना। तो इससे इसकी यूनिट निकालते हैं ना अपन, तो कप्पा इक्वल टू आएगा यहाँ पर, कप्पा इक्वल टू आता है C.X। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अपन अब कप्पा की यूनिट लिखते हैं। तो देखो C की यूनिट क्या आई है अपने पास? C की यूनिट क्या आ रही है? ओम इनवर्स या cm इनवर्स। तो लिख देते हैं अपन, महो लिखते हैं पहले, MHO महो, और x की यूनिट तो एक ही होती है, महो डॉट सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर अपन लिख सकते हैं सीमेन डॉट सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी यूनिट्स हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल यूनिट्स पर खेल होता है भाई। अब देखो कप्पा की यूनिट अपन ने लिख दी, तो देखो मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता होती है 1000 कप्पा बटे मोलरिटी, है ना, उसकी मोलरता, है ना, मोलरता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने मोलरता क्यों दी है? अपन तो मोल से खेल रहे थे ना। मैंने मोलर चालकता का फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या बोला था कि 1 मोल को अपन घोलेंगे किसमें? V आयतन में। किसमें? V आयतन में। किसमें घोल रहे हैं अपन? V आयतन में। यानी 1 मोल को अपन घोलेंगे V आयतन में, तो आयतन आएगा V, तो 1 मोल बटे आयतन क्या होती है? उसकी मोलरता। तो इसलिए अपन ने V आयतन को हटा के उसकी मोलरिटी यूज ली है मोल की जगह, ठीक है। तो अब अपन मोलरता, देखो मोलरता को तो अपन किस में लिखते हैं? M में। मोलरता किस में लिखी जाती है? मोलरिटी किस में लिखी जाती है? मोल में। मोल इनवर्स किस में लिखी जाती है? मोल इनवर्स, है ना।
मोल इनवर्स लिखेंगे। और इस कप्पा को किस में लिखते हैं अपन? कप्पा को किस में लिखते हैं अपन? कप्पा को अपन ये लिखते हैं CM इनवर्स। कप्पा को ऐसे लिख रहे हैं अपन, है ना। और इसकी मोलरिटी की क्या होती है? मोल, है ना। मोल पर आयतन, आयतन की क्या होगी? मोलरिटी बराबर क्या होती है यार? इसकी मोलरिटी है ये, मोलरता बराबर होती है सांद्रता बराबर क्या होती है? मोल बटे आयतन। मोल की यूनिट क्या होती है? मोल, है ना। और आयतन की यूनिट क्या होती है? आयतन की होती है मीटर क्यूब। लेकिन मीटर क्यूब थोड़े लेंगे अपन, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लेंगे क्योंकि CM में चल रहा है सब कुछ। तो सेंटीमीटर क्यूब, तो लैम्डा M की चालकता क्या हो जाएगी? इसकी तो होगी CM और इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। और बटे मोल की क्या होती है? इसकी मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर CM क्यूब। अब देखो ये बटे में तो ये ऊपर जाएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो सेंटीमीटर CM इनवर्स बटे मोल इनटू में CM का क्यूब। अब देखो एक माइनस से दिए गए तो 2 बचा, तो उस लैम्डा M की जो यूनिट आएगी अपनी, लैम्डा M की जो यूनिट आएगी सेंटीमीटर CM स्क्वायर। और देखो मोल नीचे है तो इसको मोल को ले जाओ ऊपर और इसका बन जाएगा ये। अब ये वाली जो यूनिट है ये किसकी है? इसकी है, लैम्डा M की। ठीक है, अब इसकी यूनिट का खेल तुम्हें समझ आया होगा। अब जाके देखो मोलरता, नॉर्मलता और मोललता सब क्या है? सांद्रता। सांद्रता बराबर अपन ने खूब देखा है क्या होता है? N/V। क्या होता है? मोल बाई V। तो मोल की तो मोल हो जाएगा आयतन की, अगर यूनिट देखेंगे तो मीटर क्यूब होता है आयतन, होता है कि नहीं होता? तो यहाँ से अपन सांद्रता की यूनिट देखते हैं। अब चलो अपन देखेंगे तुल्यांक की चालकता। यूनिट्स का खेल हमेशा याद रखना। किसका? यूनिट्स का खेल हमेशा याद रखना। बिना यूनिट्स के इस वाले चैप्टर और इससे अगला जो केमिकल काइनेटिक्स आ रहा है उसमें कुछ नहीं होगा। उसमें भाई उनमें तुम्हें ना ये नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा उस चैप्टर में एक अभिक्रिया की कोटि और कोटि की देती 2 और ये इसकी यूनिट देती। अब तुम्हें इस यूनिट से पता लगना चाहिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। किससे पता चलेगा? इस यूनिट से। यूनिट से भाई, यूनिट से। बिना यूनिट के कुछ नहीं होगा भाई, बिना यूनिट के कुछ नहीं होगा। तो यूनिट जरूरी है। क्या जरूरी है? यूनिट जरूरी है। बिना यूनिट के तो इन दोनों चैप्टर में कुछ नहीं होता। तो देखो अपन ने मोलर चालकता देख ली, मोलर चालकता। देखो अपन ने मोलर चालकता देखी जिसके अपन ने लैम्डा M 1000 कप्पा बाई मोलरिटी, है ना, ये लिखी थी। ऐसे ही तुल्यांक की चालकता होती है। ऐसे इसकी यूनिट जरूर याद रखना, सेमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स इसकी यूनिट है ये। ठीक है, याद रखने वाली बातें हैं। तुल्यांक की चालकता को कहते हैं मैडम लैम्डा EQ। क्या कहते हैं? लैम्डा EQ। ठीक है, क्या कहते हैं? लैम्डा EQ। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो अपने वहां क्या लिया था? मोल। देखो मोलरता में तो मोल चलता है और नॉर्मलता में ग्राम इक्विवेलेंट चलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट दोनों बराबर होता है। ये मोल है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है मोल इनटू उसका वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर निकालना, इसे अपन एन फैक्टर भी कहते हैं केमिस्ट्री में। क्या कहते हैं? एन फैक्टर। तो ये जो मोल तो अपन को पता होता है उसका, जैसे H2SO4 है, उसका 1 मोल लिया अपन ने तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है अपन को पता है? 2 होता है। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? 1 × 2 होंगे। 1 मोल H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट 2 होते हैं। इसलिए तो अपन हमेशा नॉर्मलता को प्रेफर करते हैं क्योंकि नॉर्मलता हकीकत में H+ बताएगी कितनी दे रहा है। H+ मोल तो अपन को बता देगा 1 मोल H2SO4 में 1 मोल H+, लेकिन हकीकत में ग्राम इक्विवेलेंट बताएगा कि 1 मोल H2SO4 में 2 मोल
H प्लस निकलेंगी। कौन बताएगा ग्राम इक्विवेलेंट? तो नॉर्मलता हमेशा बेटर होती है मोलरिटी से, है ना। नॉर्मलता हमेशा बेटर होती है, ठीक है। अब अपन इतना अपन को समझ आ चुका है, तो हम इसके लिए क्या लेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट V आयतन के विलियन में घुला हुआ है, तो उसकी जो चालकता होगी उसको अपन लैम्बडा इक्यू तुल्यांक की चालकता कहेंगे। वही सेम मोलरिटी से मोलर चालकता की तरह है, तो उसको ही अपन, अब देखो अपन ने लैम्बडा एम का फॉर्मूला देख लिया, लैम्बडा इक्यू का भी देख लो, 1000 वही सेम निकलेगा कप्पा भाई। मोलरिटी की जगह आ जाएगी इसकी नॉर्मलिटी, क्या आ जाएगी? नॉर्मलिटी, ये आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी, और यूनिट देखो उसकी, ये क्या है? ये वाली यूनिट है, तो इसकी हो जाएगी cm सेंटी इन स्क्वायर। अब मोल की जगह क्या आ जाएगी? नॉर्मल। मोल की जगह इक्विवेलेंट, मोल की जगह क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट इनवर्स। ग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इतना समझ आ चुका है ना अपन को अच्छे से? बिल्कुल, इतना तो आ ही चुका होगा यार। अब अपन देखेंगे कि लैम्बडा एम लैम्बडा इक्यू में संबंध अपन को देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में संबंध बताएं n इंटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, जो भी अपन इसका कहें, वैलेंसी फैक्टर, एक्स फैक्टर भी कहते हैं, देखो इसे एक्स फैक्टर भी कहते हैं, एन फैक्टर भी कहते हैं, इसे वैलेंसी, है ना, वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसे कोई मतलब नहीं है ना। कहने से क्या मतलब है, काम से मतलब है। इसका काम क्या है, इसका ये है क्या, वो तो अपन अच्छे से जानते हैं भाई, बिल्कुल। अब ये तो इसके मोल और ग्राम इक्विवेलेंट में संबंध है, लेकिन अपन मोलरता और नॉर्मलता में भी यही संबंध होता है। तो ये वाला संबंध अपने मोल में पढ़ा है कि नॉर्मलता बराबर होता है। अब देखो इन सबको अपन v से गुणा करते हैं, इसे v से गुणा कर दो, इसे v से गुणा कर दो, कर दिया। 1 ग्राम इक्विवेलेंट बटे आयतन, ये होती है नॉर्मलिटी, क्या होती है? नॉर्मलता। और 1 n भाई v, ये क्या होती है? मोलरता, इनटू ये क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। ये वाला संबंध भी अपन को आता है, बिल्कुल आता है भाई। तो ये वाला संबंध अगर अपन यहाँ लगाएं, क्या लगाएं? यहाँ देखो लैम्बडा एम इक्वल टू अपने पास क्या है? 1000 कप्पा बटे एम, तो यहाँ एम की वैल्यू निकाल लें, 1000 कप्पा बाई लैम्बडा एम आई। ऐसे ही एन की वैल्यू आ जाएगी इसी तरीक़ा से 1000 कप्पा बटे लैम्बडा इक्यू। तो एन की जगह अपन ये रखें और एम की जगह अपन ये रख दें, बिल्कुल रख देते हैं। एन की जगह 1000 कप्पा बाई लैम्बडा इक्यू बराबर 1000 कप्पा बाई लैम्बडा मोलर, और ये हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। इससे तो ये कटा हुआ, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा। लैम्बडा एम इक्वल टू लैम्बडा इक्यू डॉट आ जाएगा अपना वैलेंसी फैक्टर। क्या आ जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। और लैम्बडा एम, और इसको इधर ले आओ, लैम्बडा इक्यू बराबर वैलेंसी फैक्टर, यानी मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता का अनुपात वैलेंसी फैक्टर होता है। ये वाला संबंध याद रखना है, ये वाला संबंध याद रखना है, ठीक है। अब सर ने 2 क्वेश्चन कराए हैं, इनको तुम कर लेना। दूसरा तो क्या है, उसकी यूनिट है, यूनिट से दी गई है, तो सही मिलान करना है कौन सी यूनिट सही है। बिल्कुल, विशिष्ट चालकता की यूनिट दे रखी है, मोलर चालकता की दे रखी है, सेल नियतांक की दे रखी है। अब देखो एक क्वेश्चन है ये वाला कि 20 डिग्री सेल्सियस पर n/10 KCl विलियन की विशिष्ट चालकता इतनी है। अब देखो इसने इसकी क्या दी है? विशिष्ट चालकता दी है ना, विशिष्ट चालकता दी है, तो विशिष्ट चालकता दे दी इसकी, और इसका 20 डिग्री सेल्सियस पर इस विलियन वाले सेल का प्रतिरोध दे दिया। विशिष्ट चालकता क्या होती है? रो। विशिष्ट चालकता क्या होती है? कप्पा दे दिया, और इसका प्रतिरोध भी दे दिया, है ना, आर भी दे दिया, और सेल कांस्टेंट पूछा है। तो अपन जानते हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए, और अपन कह सकते हैं कि 1/रो
1/रो इक्वल टू होती है कप्पा, तो ये रो ऊपर है तो r इक्वल टू रो की जगह अपन नीचे लिख सकते हैं 1/कप्पा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसे इधर ले जाऊं 1/कप्पा इक्वल टू रो नहीं आ जाएगा, इस फॉर्मूले से आ जाएगा और ये हो जाएगा L/A। अब इसने क्या क्या दिया है देखो, इसने इसकी नॉर्मलता दी है, विशिष्ट चालकता दी है, इस विलयन वाले सेल का प्रतिरोध दिया है, अरे प्रतिरोध सेल का प्रतिरोध दे दिया, वाले विलयन वाले सेल का प्रतिरोध दिया है, तो इसने ये नहीं दिया है सेल का प्रतिरोध, यानी सेल कांस्टेंट दिया है, सेल कांस्टेंट L/A बराबर है x दिया है 55 ओम, क्या दिया है 55 ओम, सेल का प्रतिरोध दिया है इसने, है ना। जब सेल के प्रतिरोध तो निकालना पड़ेगा ना भाई, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, नहीं 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 नहीं, सेल प्रतिरोध तो निकालना होगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, ये फॉर्मूला है ना, इसने अपन को क्या क्या दिया है, इसने अपन को दी है ये एक तो विशिष्ट चालकता, यानी कि ये तो है कप्पा, क्या है कप्पा, ठीक है, और ये इसने सेल का प्रतिरोध दिया है R, है ना। तो देखो R C बराबर कप्पा बटे x होता है, C बराबर 1/R हो जाएगा, और देखो R 1/R हो जाएगा तो x बराबर R इंटू कप्पा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसका सेल स्थिरांक पूछा है, ये पूछा है x बराबर क्या हो जाएगा R इंटू एक्स, तो R ये R है, ओ ये क्या है R इंटू के हो जाएगा, के इंटू आर, और x इक्वल टू आर क्या है, आर की वैल्यू दे रखी है ये, और इसकी आर की वैल्यू दे रखी है ये, तो ये आके ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन कर लेंगे आराम से, चलो। अब देखो चालकता को प्रभावित करने वाले कारक देखने हैं अपन को। चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ, है ना। गतिशीलता आ रही है यहाँ पर, ये गतिशीलता भी अपन को समझ आनी चाहिए कि है क्या आखिरकार। देखो ये जो सारणी बन रही है ना, ये NCERT में हूबहू है, बिल्कुल डिक्टो दे रखी है NCERT में, ठीक है, जो ये सारणी है। अब ये सारणी में अपन को गतिशीलता दे रखी है, तो गतिशीलता समझ आनी चाहिए है क्या आखिरकार। देखो ये कंटेनर होता है, बिल्कुल होता है, इसमें ये विद्युत अपघट्य भरा होता है, बिल्कुल भरा होता है, इसमें जल के H2 अणु होते हैं जो किस प्रकार होते हैं H+ और OH नेगेटिव, है ना, और इधर Na+ होता है और इधर Cl नेगेटिव होता है, ठीक है, इसमें Na+ भी है Cl नेगेटिव है। अब होता है अपने को Na+ इधर जाएगा, Cl नेगेटिव इधर जाएगा, जब धारा प्रवाहित होगी तो देखो इसके जल के अणु भी आएंगे, आपस में टक्कर करेंगे, और Na+ की मतलब जो इनकी गति करने की स्पीड है, स्पीड वो क्या होगी, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें और भी तो कण हैं, क्या यार भाई, जल के कण नहीं है, Na+ के कण नहीं है, Cl नेगेटिव के कण नहीं है, आपस में टक्कर नहीं होगी, तो जो उनकी जो गति करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं अपन गतिशीलता। क्या कहते हैं, गतिशीलता, ठीक है ना। गतिशीलता क्या कहते हैं, इनके जो जितने ज़्यादा आयन होंगे ना उतनी ही ज़्यादा उनकी गतिशीलता होती है। क्या होती है, जितने ज़्यादा आयन होते हैं उतनी ही ज़्यादा उनकी गतिशीलता होती है, लेकिन जितने अगर आयन लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उनकी गतिशीलता कम भी हो जाती है। क्या हो जाती है, कम भी हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। गतिशीलता क्या होती है, गति करने की क्षमता। मान लो जैसे ये सॉल्यूशन है, इसमें बहुत कम आयन है, बहुत कम आयन है, बहुत कम आयन है, बिल्कुल, तो इनकी गति करने की स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा, यानी गतिशीलता क्या होगी, बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी चालकता क्या हो जाएगी, कम। क्यों? क्योंकि इनकी जो चालकता है वो क्या हो जाएगी। अब देखो आयंस बहुत कम है और गतिशीलता बहुत ज़्यादा है
है ना, आयंस कम है और गतिशीलता बहुत ज़्यादा है। तो देखो आयंस कम है तो उनकी, देखो मैं तुम्हें ये बातें कल ही बताऊंगा, छोड़ो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए काफ़ी है।